ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कैम्स इस शेयर के बारे में, जिसके आज क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और हम डिटेल्स में देखने वाले नतीजे कैसे आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट। जितने भी आंकड़े हैं ना दोस्तों, इन लैक्स में मतलब लाखों में दिखाई देंगे। यहाँ पर हम अगर अमाउंट देखेंगे तो पहले हम टोटल इनकम देखेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो आपको दिखाई देगा ये पिछले ईयर के रिज़ल्ट है और ये पिछले क्वार्टर के और ये इस क्वार्टर के। तो जो जम दिखाई है ना दोस्तों टोटल इनकम में, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू जो इनका आया है, पिछले ईयर लगभग 17 लाख का रेवेन्यू था दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में हमें 20 लाख का दिखाई दे रहा है और इस बार लगभग 23 लाख का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें जो जंप आई है ना टोटल रेवेन्यू में, वो अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ईयर के बेस पर भी जंप दिखाई दे रही है और क्वार्टर के बेस पर भी इसमें अच्छी खासी हमें जंप दिखाई दे रही है। मतलब टोटल रेवेन्यू बहुत ही शानदार दिखाया है कंपनी ने। अगर टोटल एक्सपेंस देखेंगे हम कंपनी के, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि टोटल एक्सपेंस जो है वो पिछले ईयर लगभग 11 लाख करोड़ के थे, जो पिछले क्वार्टर में 12 लाख करोड़ के, और इस क्वार्टर में हमें मतलब 13,551 के दिखाई दे रहे। मतलब इसमें ईयरली बेस पर भी जंप है और क्वार्टरली बेस पर भी जंप दिखाई दे रही है। मात्र जो जंप है ना दोस्तों, वो ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब मात्र 1-2 लाख का मतलब इन्होंने जंप दिखाया है, तो रिज़ल्ट इनके ठीक ठाक लग रहे हैं हमें। कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे ना दोस्तों हम यहाँ पर, तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दे रही है। जो पिछले ईयर लगभग 4 लाख के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी का, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 6 लाख का दिखाई दे रहा है और इस बार लगभग 7,02,055 का दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 7,02,55 का दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप दिखाई है प्रॉफिट में। अगर हम देखेंगे तो ईयर के बेस पर भी बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई है और क्वार्टर के बेस पर भी ज़बरदस्त तेज़ी कंपनी ने दिखाई है। मतलब इनके जो रिज़ल्ट आए ना दोस्तों, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट लगे इस कंपनी के। अगर अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे ना दोस्तों हम यहाँ पर, तो क्लियर कट दिखाई देगा कि अर्निंग पर शेयर में भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। जो पिछले ईयर लगभग 10.1 का था, जो पिछले क्वार्टर में 12.95 और इस बार लगभग 14.7। यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देता दोस्तों, लेकिन फिर भी आपने समझ लेना क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है दोस्तों। मतलब 2 गुना से क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में अच्छी खासी जंप आई है और ईयर के बेस पर भी बहुत शानदार तेज़ी इस अर्निंग पर शेयर में आई है। मतलब रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इनके, तो आप ज़रूर इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर 12 नवंबर के दिन का चार्ट देख सकते हैं। ज़्यादा कोई हमें हलचल देखने को इसमें नहीं मिली है, लेकिन कल के दिन देखना पड़ेगा मार्केट को इनके रिज़ल्ट जो है कैसे लगते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट को रिज़ल्ट कभी अगर शानदार भी आए ना तो भी उनको मार्केट को अच्छे नहीं लगते, और कभी अगर बुरे भी आए तो भी मार्केट को अच्छे लग जाते। तो ये कल डिपेंड करता है कि इनके रिज़ल्ट कैसे लगते, वो हमें कल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर इनका 6 महीने का भी आप चार्ट देखेंगे ना, यहाँ पर दिखाई देगा कि 6 महीने में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल गई है। लगभग 20-25% की शानदार गिरावट इस शेयर ने दिखाई है। और कंपनी का जो हाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4,000 का हाई कंपनी अब तक लगा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आपके पास ये कंपनी है ना तो आपने ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो मुझे बहुत ही शानदार लगे इनके और ऐसा लगता है शायद से इसमें जंप आनी चाहिए। अभी कल के दिन देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से मतलब ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड खोले जाएंगे ना, उसका सीधा सीधा फ़ायदा इस शेयर को होने वाला है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही दमदार चार्ट है जब से इसका IPO लिस्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 से शुरुआत हुई थी 9 अक्टूबर, लगभग 1 साल हो चुका है और 1 साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और 3 गुना जंप इसने दिखाई है। लगभग 125% के रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हैं।
हालांकि अभी फ़िलहाल जो है ये कंपनी स्मॉल कैप में आती है, लेकिन आने वाले दिनों में लार्ज कैप भी बनने को इसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर कल आपको ये गिरावट में मिल जाता है, मान लीजिए इस प्राइस के भी नीचे अगर आ जाता है, तो आपने ज़रूर इसमें कंटिन्यू करना चाहिए और थोड़ा सा माल उठाना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है कि ये नीचे आएगा, शायद से ऊपर भी जा सकता है। अभी मार्केट का रिएक्शन कैसा है उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से मूवमेंट इसमें होती है। लेकिन कंपनी अगर देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही दमदार बिजनेस मॉडल है इनका, और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर करेगी कंपनी। तो आप इस पर भरोसा रख के कंटिन्यू इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बिजनेस म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी जो इनका काम है, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड आती है कंपनी। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ पर लगभग 14,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी भी देख सकते हैं, लगभग 55.0 का पी चालू है इसका। अगर आप यहाँ का मतलब आरओसी अगर देखेंगे तो आरओसी आपको लगभग 57.7% का दिखाई दे रहा है, और जो आरओई इसका वो 44% का दिखाई दे रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू भी देख सकते हैं, 10 का फेस वैल्यू है कंपनी का। बहुत ही शानदार बात है ये भी। अगर कंपनी का सेल्स देखेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ पर 10 सालों में बहुत ही शानदार सेल्स कंपनी ने दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2011 में 318 करोड़ का सेल्स था, जो 2015 में 372 करोड़ का हो गया, और 2020 में लगभग 661 करोड़। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जंप कंपनी ने दिखाई है सेल्स में। मतलब कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे ना दोस्तों आप, तो दिखाई देगा यहाँ पर 85 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमको, और 85 करोड़ से बाद में लगभग 175 करोड़ हो गया, और अभी लगभग 300 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप कंपनी दिखा रही है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी के लिए शानदार बात होती है कंपनी किस तरह से सेल्स और प्रॉफिट कर रही है, और कर्जा भी किस तरह से बढ़ रहा है वो भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास करके जो इनके नतीजे जो आते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे ना दोस्तों, तो उसमें भी हमें जंप दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बीच में गिरावट आई थी, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं रिकवर हो गया था। 160 करोड़ का 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, जो बाद में लगभग 260 करोड़ के आसपास अभी पहुंच चुका है। मतलब नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप कंपनी दिखा रही है। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखेंगे ना दोस्तों आप, तो अच्छे खासे रिजर्व से यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। 410 करोड़ के बेहतरीन रिजर्व से अभी कंपनी देखिए एक स्मॉल कैप है, उस हिसाब से रिजर्व जो है वो अच्छे खासे दिखाई दे रहे। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो 1 रुपये का भी आपको कर्जा दिखाई नहीं देगा। मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी के पास जो एसेट्स है ना, वो लगभग हमें 778 करोड़ के दिखाई दे रहे। ये भी दमदार बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो देखिए ज़्यादा कोई होल्डिंग हमें दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी प्रमोटर के पास भी कम माल हो सकता है, क्योंकि कंपनी भी अभी नई है। तो आपने बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी अपना जो सेल्स और नेट प्रॉफिट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आपने इसमें कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 30.96 के हमें दिखाई दे रही है, और एफआईएस के पास इसका अच्छा खासा माल है। मतलब एफआईएस को लगता है आने वाले दिनों में और भी अच्छी तरह से ग्रो कंपनी करेगी। अगर डीआईएस की भी बात करेंगे ना दोस्तों, तो डीआईएस ने इसमें माल कम किया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 5% का उन्होंने माल यहाँ पर बेच दिया है। और जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है, लगभग उन्होंने 5% का माल यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पर आप टेर देख सकते हैं। कंपनी दोस्तों बहुत ही दमदार कंपनी है, और बिजनेस भी ज़बरदस्त है इनका। बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, इसमें बाइंग करना है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कल के दिन इसमें गिरावट आती है तो आपने ना सोचते हुए इसमें बाइंग ऑर्डर लगानी चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही शानदार कंपनी ने दिखाया है। अभी देखिए मार्केट को पसंद आते या ना आते वो बात की बात है, लेकिन हमें क्या लगता है वो भी पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुझे तो पर्सनली इनके जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही दमदार लगे, और मैं तो अगर गिरावट में
मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर इसमें बाइंग करने का विचार करूँगा, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है दोस्तों, और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से मतलब भागेगा ये शेयर। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।